अब इस क्वेश्चन में हम लोग से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नेम द 4 बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए विच वन ऑफ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अब ध्यान सुनना, हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस, जो कि हमारे पास 5 होते हैं। वो होते कौन से हमारे पास होते हैं एडेनिन, एडेनाइन जो बोलते हैं, थायमीन, गुआनाइन, साइटोसिन, और एक और होता है हमारे पास यूरेसिल। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका, मैं इसको ऐसे याद करता हूं, आप लोग भी शायद थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझ सकते हो। मैं इसको डीयू से याद करता हूं। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सभी जानते हैं। तो यहां से क्या है, डी और डीएनए और यूरेसिल, इसका मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसकी जगह क्या मिलता है, उसकी जगह हम लोग को मिलता है थायमीन। उसकी जगह हम लोग को क्या मिलता है, थायमीन मिलता है। ठीक है, इसका मतलब यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह थायमीन। तो यूरेसिल किस में आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा हमारे पास आरएनए में, और यूरेसिल रिप्लेस कर देगा थायमीन को। ये हो जाएगा आरएनए के लिए। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, पक्का ना, अच्छे से। अच्छा, अगर हम डीएनए की बात करें और आरएनए की अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है यानी इनके पास नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे। नाइट्रोजिनस बेसिस वो कहां पे, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। कहां पे, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि यहां पे ध्यान देते हैं, वो स्टोर करते हैं, वो दोनों ही हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों ही ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, बोथ मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कंसिस्ट, ध्यान सुनना, न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करेंगे तो उसमें हमारे पास शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। शुगर का मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, मैनोज, एपिरोज, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास शुगर्स होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस ये रहे हमारे पास। फॉस्फेट ग्रुप यानी H3PO4। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं कि ये सब होता कैसे, थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे यहां पे ध्यान दो, जैसे ये देखो, अगर हम लोग बात करें आरएनए राइबोस की, तो कुछ नहीं करना, आपको शुगर बनानी आती है, बस खाली शुगर बना लो इस तरह। अच्छा, ये शुगर 5 कार्बन की रिंग है। कैसे, ध्यान दो, 1 2 3 4 और ये रहा 5वां। अगर रिंग में देखोगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। अच्छा, 4 कार्बन की रिंग है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करना बच्चों, इस तरह, ये इस तरह है। अब यहां से हम ये क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग OH, इस O को हटा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहां से इसको हटा के मैंने यहां पे लगा दिया ऑक्सीजन। अब ये रिंग जो होती है इस तरह, इसको बोलते हैं फ्यूरैन। ये किसकी रिंग होती है, फ्यूरैन की रिंग होती है, इसीलिए इसको कभी कभी फ्यूरेनोज भी बोलते हैं। जैसे पायरेनोज, ग्लूकोज, पायरेनोज, पायरैन की रिंग होती है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे पास इस ऑक्सीजन को जैसे हमने यहां से हटाया, हमने क्या किया, इसको यहां से लिया हमने, यहां से मतलब इस कार्बन लिया, यहां पे हमने ऑक्सीजन लगाया, ये होती है पायरैन की रिंग यानी पायरेनोज की रिंग। तो मतलब मैं आप लोग को बता रहा था, ठीक है, क्योंकि कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब यहां से क्या है, ये फ्यूरैन की रिंग। इतनी बात आप लोग क्लियर? ठीक है, ऊपर एक बेस लगता है, यही तो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस है। या तो थायमीन होगा, या तो यूरेसिल होगा, या तो गुआनिन होगा, या तो एडेनाइन होगा, कुछ भी हो सकता है। और ये रहा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, ये रहा, और उसके कितने, PH3PO4, O4 है ना, देखो O4 है, H3 है। तो आई होप आप लोग को ये डायग्राम देख के समझ आया होगा कि कैसे होता है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस, कैसे होता है फॉस्फोरिक एसिड, और कैसे होता है हमारे पास शुगर बेस। क्लियर? इतनी बात पक्का ना? ठीक है, ये था हमारे पास डीएनए और आरएनए का। और हमारे पास डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, थायमीन, यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। तब सभी को अच्छे समझ आ गया? ठीक है।